भूतिया हवेली का रहस्य। रात के 8 बज चुके थे। रितेश, अजय और स्नेहा एक पुरानी हवेली के पास खड़े थे। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन तीनों दोस्तों ने साहसिक रोमांच के लिए इस हवेली को चुना। रितेश ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के दरवाजे को धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही अजय ने कहा, यहाँ तो सच में कुछ अजीब है। स्नेहा ने दीवार पर लटकी एक पुरानी पेंटिंग पर ध्यान दिया। पेंटिंग में एक औरत के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी हवा में अचानक से एक आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? तीनों सन्न रह गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। रितेश ने साहस जुटाकर उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। आगे बढ़ती ही एक पुराना झूमर जोर से हिला और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। स्नेहा की चीख निकल गई। उसने कांपते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी है। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां चारों तरफ धूल मकड़ी के जाले थे। अजय ने देखा कि हॉल के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उसने किताब उठाई तो उसमें से एक पुराने जमाने की चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था कि यह हवेली एक जादूगरनी की थी जिसने अपने परिवार को धोखा देकर काली जादू से मार डाला था। तभी हवेली की बिजली अचानक चमकने लगी और एक भयानक साया दिखाई देने लगा। रितेश, अजय और स्नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे तीनों फंस गए थे। तभी वह भयानक साया उसके पास आता दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। साया पास आते ही रितेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ माफी मांगने आए हैं। साया रुक गया और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक हवेली का फर्श कांपने लगा और वे तीनों नीचे गिर पड़े। जब वे उठे तो पाया कि वे हवेली के बाहर थे। दरवाजा बंद हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। स्नेहा ने कहा, शायद हमें सच में माफी मिल गई। तीनों दोस्त ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप गांव की ओर चल दिए। हवेली का रहस्य उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गया।